पाकिस्तान किसी भी किस्म की जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगा। हुकूमती क़यादत पुरअज़म सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की मुलाकात। अलामिये में कहा गया कि पाकिस्तान मुल्क की इलाक़ाई सालमियत और खुद मुख्तारी पर कभी समझौता नहीं करेगा। भारतीय रवैये से इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम को खतरा है। पाकिस्तानी कौम मुत्तहिद व अपनी मुसल्लह अफ़वाज के साथ खड़ी है। अफ़वाज पाकिस्तान किसी भी खतरे या जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखती है। आलमी बरादरी दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए पाकिस्तान में अस्करियत पसंदों को फंडिंग, तरबियत और भेजने में भारत के मुलव्विस होने का नोटिस ले। पाकिस्तान 2 दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा। बेपनाह इंसानी और मुआशी नुकसानात का सामना करना पड़ा। मुलाकात में पहलगाम हमले के बाद भारत मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का भारत के जारहाना रवैये और इश्तिहाल अंगेज बयानात पर गहरी तशवीश का इजहार। भारतीय क़यादत की जानिब से बगैर किसी तहकीकात के लगाए गए इल्ज़ामात पर अफसोस का इजहार। सदर मुमलिकत ने भारतीय बेबुनियाद इल्ज़ामात पर हुकूमत के रद्द-ए-अमल और ज़िम्मेदाराना अंदाज में सूरत हाल से निपटने को सराहा। कहा, पाकिस्तान हर कीमत पर अपनी खुद मुख्तारी और अहम कौमी मफाद के तहफ़्फ़ुज़ के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। दहशतगर्दी बहाना है, हमारा सिंधु निशाना है। गुजरात का कसाई मोदी सिंधु पर हमला आवर है। हम मोदी के एक तरफा फैसले को नहीं मानते। अगर सिंधु पर हमला किया गया तो जवाब दिया जाएगा, सिंधु से पानी बहेगा या तुम्हारा खून। हम अपने हक के लिए आखिरी हद तक लड़ने के लिए तैयार हैं। पाकिस्तान की बहादुर अफवाज भारत की हर जारियत का मुंह तोड़ जवाब देगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी के जलसे से खिताब कहा कि भारत में अगर दहशतगर्दी हुई है तो वो दहशतगर्दों को सजा दे। पाकिस्तान पर इल्ज़ाम मत लगाए। पहलगाम वाक़े का अगर कोई सबूत है तो हमें दो। हम दुनिया के सामने मोदी के भारत को बेनकाब कर देंगे। दुनिया को बताएंगे कि भारत पुरअमन नहीं, जंग छेड़ने वाला मुल्क है। हम जंग नहीं चाहते। मोदी को सिंध के अवाम का गला घोंटने की इजाज़त नहीं देंगे। बिलावल भुट्टो का सिंध में ज़री इनकलाब लाने का वादा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और अमीर कतर के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता। वज़ीर-ए-आज़म ने बगैर सबूत के पहलगाम वाक़े से पाकिस्तान को जोड़ने की भारत की कोशिशों को मुस्तरद किया। वाक़े की शफाफ और गैर जानिबदार बैनुल-अक़वामी तहकीकात की अपनी पेशकश का इआदा किया। भारत की जानिब से सिंतास के हवाले से आबी जारियत पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। कहा कि भारतीय आबी जारियत कबूल नहीं। पानी पाकिस्तानी अवाम की लाइफ लाइन है। पाकिस्तान को ऐसे वक्त में जब वो मुआशी इस्तेहकाम की राह पर गामज़न है, ऐसे किसी भी वाक़े में मुलव्विस होने से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होगा। वज़ीर-ए-आज़म ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पाकिस्तानी कौम की कुर्बानियों को उजागर किया। कहा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी की हर शक्ल में मज़म्मत की। कतर के अमीर ने जनूबी एशिया में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। वज़ीर-ए-आज़म ने अमीर कतर का पाकिस्तान के लिए यकजहती और हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तक़िल सफ़ीर आसिम इफ्तिख़ार अहमद की अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस से मुलाकात। जनूबी एशिया में सलामती की मौजूदा सूरत हाल और पाक भारत कशीदगी में कमी के हवाले से गुफ्तगू। आसिम इफ्तिख़ार अहमद का इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इआदा। भारत की इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ पहलगाम हमले के मनसूबा साज। खुफिया दस्तावेज मंजर आम पर। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन में भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का किरदार बेनकाब। दस्तावेज सोशल मीडिया एप्लीकेशन टेलीग्राम के जरिए लीक हुई। दस्तावेज पहलगाम हमले में भारतीय हुकूमत के मुलव्विस होने का भी वाज़ेह सबूत है। दस्तावेज में दी गई हिदायत और मनसूबे पर अमल दरामद में तजाद फॉल्स फ्लैग का बाइस बना। दस्तावेज के मुताबिक ISI पर यह इल्ज़ाम 36 घंटे के बाद डालना है। मीडिया ने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन का फौरी इल्ज़ाम पाकिस्तान पर आयद करके मनसूबा ख़राब कर दिया। पहलगाम वाक़े इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ के तय और मंजूर शुदा कार्रवाई है। दस्तावेज में वाज़ेह हिदायत दी गई है कि वाक़े का बयानिया यूँ मुरतब हो कि ये रियासत समेत गैर मुसलमानों पर हमला बनकर उभरे। दिफाई माहिरीन के मुताबिक सियासी मकासद के हसूल के लिए मासूम शहरियों को निशाना बनाना मोदी सरकार का वतीरा है। भारत ने फ़ज़ाइया के नायब सरबराह को ओहदे से हटा दिया। भारतीय राफेल तैयारे पाकिस्तानी जदीद रेटास के सामने बेबस।
रास्ता भूल गए। लाइन ऑफ कंट्रोल को जारहाना तौर पर खोजने का टास्क लिए राफेल तैयारों को पाकिस्तानी रेडार्स ने जाम कर दिया। भारत फजाइया के नायब सरबराह का अपने पायलट्स की राफेल हैंडलिंग पर अदम इत्मीनान का इजहार। शुमाली कमान के आर्मी कमांडर को अपने ही तब्दील किया जा चुका। नायब फजाई सरबराह की बरतरफी ने भारतीय फजाइया में शदीद बेचैनी पैदा कर दी। एयर मार्शल नरमेद यशोर तिवारी भारतीय फजाइया के नए नायब सूबाई सरबराह मुकर्रर। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीन के सफीर की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म ने मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान की मजबूत और साबित कदम हिमायत पर चीन का शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने कहा है पाकिस्तान ने हमेशा दहशतगर्दी की हर शक्ल की मजम्मत की। भारत का पानी को जारहियत के लिए हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने का फैसला इंतहाई अफसोसनाक है। किसी भी फरीक को सिंतास मुआहदे से यकतरफा तौर पर इनहराफ का हक नहीं। मसला कश्मीर का पुरअमन हल ही जनूबी एशिया में पायदार अमन यकीनी बनाने का वाहिद रास्ता है। चीनी सफीर ने कहा है कि चीन जनूबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के हवाले से हमेशा पाकिस्तान की हिमायत करेगा। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार का जनूबी कोरिया के हम मनसब से रब्ता। खित्ते की सूरत हाल भारत के प्रोपोगेंडे और यकतरफा इक़दाम से आगाह किया। तर्जुमान के मुताबिक इसाक डार ने कोरिया के वज़ीर ख़ारजा को सिंतास मुआहदे से मुतालिक भी आगाह किया। कोरिया के वज़ीर ख़ारजा का बातचीत के जरिए मसाइल के हल पर जोर। तुर्किया ग्रेट यूनियन पार्टी के चेयरमैन मुस्तफ़ा दस्तगी का पाकिस्तान से इजहार यकजहती। कहा कि तुर्किया को अपने बरादर मुल्क पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए। ये ना सिर्फ एक जज्बाती या अखलाकी फ़र्ज़ है बल्कि हकीकी सियासत का तकाजा है। पाकिस्तान के साथ खड़े होना हमारी अखुवत, दोस्ती और वफादारी का सबूत होगा। अज़रबैजान ने पहलगाम हमले की तहकीकात का मुतालबा कर दिया। अज़रबैजान की वज़ारत ख़ारजा ने कहा है कि पहलगाम वाक़े की आज़ाद और शफाफ बैनुल-अक़वामी तहकीकात कराई जाएँ। फ़रीक़ैन तहम्मुल का मुज़ाहिरा करें, बातचीत से मसाइल हल करें। पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी पर तशवीश है। पाकिस्तान और भारत के दरमियान दरीना तनाज़े का हल UN की करारदादों के मुताबिक निकाला जाए। लंदन में भारतीय हाई कमीशन के बाहर खालिस्तान हामियों का एहतजाज। भारतीय वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी के खिलाफ शदीद नारेबाजी। मुजाहिरीन में सिख कम्यूनिटी के साथ पाकिस्तानी कम्यूनिटी की भी कसीर तादाद शरीक। मुजाहिरीन ने खालिस्तान के झंडे और भारत मुखालिफ पोस्टर्स उठा रखे थे। मुजाहिरीन की जानिब से भारतीय हुकूमत पर सिख बरादरी के खिलाफ इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियों का इल्ज़ाम और खालिस्तान के क़याम का मुतालबा। पहलगाम फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन। इंटरनेशनल मीडिया में मोदी सरकार का घिनौना चेहरा बेनकाब करने लगा। BBC ने पहलगाम हमले से मुतालिक मोदी सरकार और इंटेलिजेंस एजेंसियों के किरदार पर सवालात उठा दिए। BBC ने सवाल उठाया पहलगाम जैसे सियाहती मुकाम पर सिक्योरिटी क्यों मौजूद नहीं थी। हमले के बाद पुलिस कम अज़ कम 1 घंटे के बाद जाए वक़ुआ पर पहुंची। सिक्योरिटी फोर्सेस को पहलगाम पहुंचने में तो देर हुई मगर चंद घंटों में उनके पास हमलावरों की तस्वीर थीं। पहलगाम हमला सिक्योरिटी की मजमूई खामी का नतीजा है। जिस जगह इतनी बड़ी तादाद में सियाहते हैं वहाँ एक भी CCTV कैमरा नस्ब नहीं। दिफाई माहिरीन का कहना है कि BBC की ये रिपोर्ट साबित करती है कि भारतीय फौज पहलगाम में मुकम्मल तौर पर नाकाम रही। भारत को चाहिए वो पाकिस्तान पर इल्ज़ाम तराशी के बजाय अपनी सिक्योरिटी की नाकामियों को दूर करे। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में बारिश, गर्मी का जोर टूट गया। लाहौर में शदीद आंधी के बाद मूसलाधार बारिश। लेस्को के 560 से ज़ायद फीडर्स ट्रिप कर गए। शहर के कई इलाके अंधेरे में डूब गए। आंधी के बायस लाहौर एयरपोर्ट पर 1 घंटे के लिए फ़दाई ऑपरेशन मुअत्तल रहा। जद्दा, मदीना, दुबई, शारजा, मस्कत की परवाज़ें ताख़ीर का शिकार। इस्लामाबाद में तेज़ हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। तूफान के बायस सेक्टर G12 में ज़ेर तमीर घर की छत गिर गई। 2 मजदूर जाम बहक, 2 जख्मी। पुलिस हेडक्वार्टर्स में दरख्त गिरने से एहलकार जख्मी। खानपुर हज़ारा में आंधी के बायस दीवार गिर गई। 3 बच्चे मलबे तले दब गए। मेन GT रोड पर दरख्त गिरने से ट्रैफिक की रवानी मुतासर। मुरीदकी में शादी वाले घर की छत गिर गई। दुल्हन समेत 5 अफराद जख्मी। गुलियात में गरज चमक के साथ बारिश। मलका कोहसार मरी में भी बादल जम कर बरसे। तलागंग
कलर कहार, हरीपुर, अटक शहर और गिरदोनमा में भी मूसलाधार बारिश। गुजबाना, चेहलम और चिकवाल गिरदोनमा में आंधी के बाद मूसलाधार बारिश। मुतादिद मकामात पर दरख्त उखड़ गए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में बारिश का सिलसिला वक्फे वक्फे से जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत मुल्क में बिजली के निर्खों में कमी और तवानाई के शोबे में पायदार इस्लाहात के हवाले से इजलास। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि हुकूमत तवानाई सेक्टर में पायदार इस्लाहात के लिए मुअस्सर हिकमत अमली पर अमल पैरा है। तवानाई के मनसूबों की तकमील में किसी भी किस्म की ताख़ीर नाकाबिल कबूल है। मुल्क में अनकरीब बिजली की पैदावार के लिए फ्री मार्केट कायम की जाएगी। मुसाबकती पैदावार पर बिजली की फराहमी मुमकिन होगी। वज़ीर-ए-आज़म की मुल्क में तवानाई की पैदावार और पानी के वाफर ज़ख़ीरे का मौसर निज़ाम कायम करने के लिए दियामिर बादशाह डैम जैसे मनसूबों को तरजीही बुनियादों पर मुकम्मल करने की हिदायत।